हेलो एवरीवन। यूथ पावर एकेडमी में हम आपके लिए करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लासेस लेके आते हैं। और इसमें जो डेली के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसमें आपको बताया जाता है सारा जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं। और पीडीएफ मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा हमारी मैगजीन्स हैं, हमारी मंथली मैगजीन्स हैं। इसमें आपका एक फटाफट सीरीज है, एक मेन कोर्स सीरीज है। और ये आप पा सकते हैं जितने भी फरवरी मंथ से लेके अभी तक के जो मैगजीन्स हैं, हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस में। ये आपको इसके लिए गूगल फॉर्म भरना होगा। और गूगल फॉर्म का लिंक आपको यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड किया गया है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल है। तो आप गूगल फॉर्म भर के मैगजीन्स को कलेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारा मटेरियल है इसे हमने यूपीएससी और यूपी पीसीएस का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है और इसके अलावा जो अदर कॉम्पिटिटिव सर्विसेज हैं उनको ध्यान में रख के बनाया है। और इसमें हम आपको जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 टॉपिक वाइज सारी चीजें कराते हैं, जिससे आपको एग्जामिनेशन में काफी हेल्प मिलती है। तो चलिए आज का अगर हम देखें तो करंट अफेयर्स में जीएस पेपर 1 से जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं, पहले चलिए उसको देखते हैं। जीएस पेपर 1 आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री है। और इसमें जीआई रजिस्ट्रेशन मिला है फॉर लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। और इसके अलावा नेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल और कार्निवल इन मणिपुर। हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड है आपका इंडिया का एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्राइसिस। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन से रिलेटेड आर्टिकल है। और 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे होता है। तो सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट इनके द्वारा ये मनाया जाएगा और क्या क्या चीजें हैं इसमें, इसको हम डिटेल में देखेंगे। फिर झारखंड में सारंदा फॉरेस्ट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स आए हैं, वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025। डिफेंस सिक्योरिटी की बात करें तो राइजिन एक पॉइजन है जिसको कि एज ए केमिकल वेपन यूज किया जा सकता है, तो इससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन आई है। और इसके अलावा एनवार एंटी टैंक मिसाइल प्रोक्यूरमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। फिर इंडिया 2025 कार्बन इमिशंस एंड ग्लोबल ट्रेंड्स, ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 और इंडिया का मैरीटाइम ग्रोथ, ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये आपको हम आगे कवर करेंगे। इंटरनेशनल न्यूज की बात करें तो जिकिम क्रॉसिंग, और इसके अलावा नाइजीरिया का जो इशू चल रहा है और उसमें यूएस ने क्या कहा है, इसे डिटेल में देखेंगे। फिर प्रधान राष्ट्रपति मुर्मू जी बोत्सवाना की यात्रा पे हैं, वहां पे प्रोजेक्ट चीता के लिए 8 चीते बोत्सवाना की जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी। साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिजिनस मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलपमेंट, ये देखेंगे। स्पोर्ट्स की बात करें तो 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स इनका शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो जीआई रजिस्ट्रेशन टैग मिला है लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। और ये दो ट्रेडिशनल लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इनके नाम है तुंगबक और पुमटोंग पुलित। इनका जो रजिस्ट्रेशन है इसे ऑफिशियली रजिस्टर्ड किया गया है अंडर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। और 5 नवंबर 2025 को जीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन्हें प्रॉपरली कल दे दिया गया। और पहला ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ है न्यू दिल्ली में, तो वहां पे इनको ये प्रोवाइड किया गया। ये कॉन्क्लेव मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ट्राइबल अफेयर्स और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा आयोजित किया गया। तुंगबुक की अगर हम बात करें तो ये 3 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। और पुमतोंग पुलित ये एक बैम्बू से बना हुआ बांसुरी है और ये काफी इम्पोर्टेंट है, सिक्किम के स्पिरिचुअल कल्चरल चीजों से रिलेटेड है ये। लेप्चा फोक म्यूजिक है वहाँ का, तो ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 4 डे नेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल एंड कार्निवल, ये इम्फाल में हुआ है। और ये जनजातीय गौर
वर्ल्ड सेलिब्रेशंस का पार्ट है। इसके तहत 23 ट्राइबल फिल्म्स जो हैं उन्हें दिखाया जाएगा, जो कि स्टेट के ट्राइबल हेरिटेज के बारे में बताएंगी पूरे भारत के। और इसमें और भी स्टेट्स की जो मूवीज हैं उनको दिखाया जाएगा जो कि ट्राइबल से रिलेटेड हैं। और ये जो फेस्टिवल है ये 15 नवंबर तक चलेगा। और जनजातीय गौरव वर्ष की अगर हम बात करें तो ये 1 साल लंबा सेलिब्रेशन है, जो कि भगवान बिरसा मुंडा का 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन चल रहा है, उसके उसको मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में ये पूरा साल जो है वो इवेंट्स हुए हैं। नेक्स्ट, मिड अक्टूबर 2025 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनका ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलांस रिपोर्ट 2025 ग्लास ये रिलीज हुआ है। और इसमें बताया गया है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंडिया में एक काफी थ्रेट के तौर पे उभर के आ रहा है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करें तो हम कोई भी बीमारी होती है तो उसकी एक पर्टिकुलर मेडिसिन होती है, और इन्फेक्शन जब ज्यादा सीवियर हो जाता है तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स खाने को कहते हैं। और ये ऐसा पाया जा रहा है कि इन एंटीबायोटिक्स के लिए बॉडी में जो है वो जो के बैक्टीरिया और वायरस हैं उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जा रहा है, जिसकी वजह से इन पर इन दवाइयों का भी कोई असर नहीं हो रहा है। और ये एक मेजर सिचुएशन हो गई है ऑल ओवर वर्ल्ड। ग्लोबली जो रेजिस्टेंस है वो डेवलप कर लिया है। और जो ग्राम नेगेटिव पैथोजन है ये सबसे ज्यादा इंडिया में इन्होंने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप किया है। तो ये आगे अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया गया तो बहुत एक बुरी कंडीशन हो सकती है। और इंडिया की बात करें तो कॉमन जो एंटीबायोटिक्स है उसमें उसके प्रति रेजिस्टेंस देखा गया है, इसे रिपोर्ट्स में बताया गया है। और जो सीरियस इन्फेक्शंस होते हैं उनमें जैसे कि इकोलाई है, क्लेप्सियला निमोनी है, स्टेफेलोकोकस है, इनके इनके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है इनका। और ये जो ग्लास सर्विलियंस है ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा कराया गया है। और एक पूरा फ्रेमवर्क बनाना होगा जिसमें इसको देखना होगा कि इनका जो, जैसे अभी अगर हम देखें तो इंडिया में इसका यूज बहुत है, लोग फ्रिक्वेंटली एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, तो उसमें भी कमी लाने की जरूरत है। डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद ही एंटीबायोटिक खाना सही रहता है। अदरवाइज अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा तो और कोई भी मेडिसिन फिर इफेक्टेड नहीं रहती है। इंडिया की बात करें तो केरला ने एक प्रोएक्टिव मेजर लिया है, और इन्होंने 2018 में केरला एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान ये रोल आउट किया था। और इसमें इम्फेसिस किया गया है इंटर सेक्टोरल कोलैबोरेशन बढ़ाने का। और जनवरी 2024 में केरला ने लॉन्च किया अमृत एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। और इनका उद्देश्य है ओवर द काउंटर सेल ऑफ एंटीबायोटिक्स इनको रोकना। और एएमआर की बात करें हम तो ये ग्लोबल हेल्थ थ्रेट है, और इसको आइडेंटिफाई किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा कि ये मेजर कॉज है जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड जो डेथ्स हो रही हैं उनका। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हेपेटाइटिस ए से रिलेटेड आपका इंफॉर्मेशन है। हेपेटाइटिस ए की बात करें तो ये एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल लिवर इन्फेक्शन होता है जो कि फीकल और ओरल रूट के थ्रू फैलता है। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, हाई फीवर होता है, थकावट होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, नोजिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डार्क यूरिन, जॉन्डिस, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और इंडिया की अगर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करें तो उसके तहत काफी सक्सेस मिला, और पोलियो को इरेडिकेट किया गया, साथ ही साथ मीजल्स डेथ पे भी काफी कंट्रोल किया गया। और अब बात हो रही है कि हेपेटाइटिस ए का भी जो है वो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भी अब एक ग्लोबल थ्रेट के रूप में उभर के आ रहा है। और इसमें जो इन्फेक्शन पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। अच्छी खबर ये है कि हेपेटाइटिस ए जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है वैक्सीनेशन के थ्रू। तो इसके लिए जरूरी है कि इसका वैक्सीन लगवाया जाए। और इंडिया का एक इंडिजिनस वैक्सीन है बायोलॉजिकल ईज का बायोवैक ए। और
इसे प्राइवेट सेक्टर में यूज़ किया जा रहा है और काफ़ी समय से ये एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। और जो अदर वैक्सीन्स होती हैं जैसे कि टाइफाइड वैक्सीन्स उनके अगेंस्ट जो हेपेटाइटिस ए वैक्सीन होते हैं इसमें कोई इम्यूनिटी का इशू या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलता है। तो हेपेटाइटिस ए क्या है इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। फिर 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है और इस बार सेंट्रल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु में और यहाँ पे जो है वो सेलिब्रेशन होगा, स्पेशल प्रोग्राम होंगे जिनका कि नाम दिया गया है मधुमेह विमर्श। और इसमें आयुर्वेद का यूज कैसे किया जाए, साथ ही साथ योगा का लाइफस्टाइल चेंजेस कैसे किए जाए जिनकी वजह से डायबिटीज के मैनेजमेंट में और प्रिवेंशन में हेल्प मिले। और एक कोलैबोरेटिव रिसर्च चल रही है सीएसआईआर की और आईआईसी बैंगलोर की और इसमें कोशिश की जा रही है कि जो आयुर्वेद से रिलेटेड जो टेक्निक्स हैं उनका यूज करके जो है वो डायबिटीज पे कंट्रोल पाया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात करें तो इसका फोकस है प्रमोट करना ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को जिसमें आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक ये सारे आते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी किया है, झारखंड गवर्नमेंट को कहा है कि 31,468 हेक्टेयर का सारंदा फॉरेस्ट का जो लैंड है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाए। और ये जो कोर्ट का एम है बैलेंस करना बायोडाइवर्सिटी रिजर्वेशन साथ ही साथ सस्टेनेबल आयरन और माइनिंग ऑपरेशंस। और इसमें जस्टिस चीफ जस्टिस की जो है वो जजमेंट आया है। सारंदा फॉरेस्ट वर्ल्ड में वो काफी फेमस है, ये अपने सयाल फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है फॉरेस्ट के लिए। और ये बहुत सारी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज का घर भी है जैसे कि फोर्ट हॉर्न एंटीलोप, साल फॉरेस्ट टॉर्टोइस, एशियन पाम सेवेट, वाइल्ड एलिफेंट्स यहाँ पे काफी पाए जाते हैं। और यहाँ पे काफी सदियों से ट्राइब्स रह रहे हैं, आदिवासी कम्युनिटीज हैं जिसमें कि हो आता है, मुंडा आता है, ओरांव आता है। तो ये सारंदा फॉरेस्ट झारखंड में है। और इसका और दूसरा जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इंडिया का 26% जो आयरन और रिजर्व है वो यहीं पे है। यहाँ पे काफी सारी कंपनीज अपना काम कर रही हैं जैसे सेल और टाटा। और इनिशियली स्टेट ने सजेस्ट किया कि सिर्फ 24,000 हेक्टेयर का जो है लैंड उसको सेंचुरी घोषित किया जाएगा क्योंकि ये वाइटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। बट इसको फिर बाद में अभी कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये जो पूरा एरिया है इसको 31,468 हेक्टेयर को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट मतलब बनाया जाए, घोषित किया जाए। फिर गुजरात एटीएस ने अरेस्ट किया 3 मंथ को और इनमें एक डॉक्टर भी थे जिन्होंने की मेडिकल डिग्री ली है चाइना से। और ये लोग एक पॉइजन बनाने का काम कर रहे थे, रिसिन, जो कि एक लीथल केमिकल कंपाउंड होता है। और इनका एम था टेरर अटैक करना और इसके लिए उन्होंने काफी सारे एरिया का सर्वे किया था। रिजिन की बात करें तो इसका प्रोडक्शन काफी आसान होता है और इसका छोटा भी डोज अगर होता है तो वो इंसान को मारने की क्षमता रखता है। और ये एक प्रोटीन होता है जिसको कैस्टर बीन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके क्रॉप्स वाइडली ग्रो करते हैं इंडिया, ब्राजील, चाइना में इजीली अवेलेबल होते हैं। और आसानी से इनको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और इनका अगर 1 मिलीग्राम भी बॉडी में पहुंच जाए तो वो लीथल होता है। ये जो कंपाउंड है ये जाके सीधे राइबोसोम्स पे अटैक करता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं और इसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो जाता है और डेथ हो जाती है। तो इसी के द्वारा जो है वो अटैक करने का प्लान इनका था। तो ये जो कंपाउंड है इसके बारे में आप जाने रहिए। और इसकी वजह से वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, बीपी लो हो जाता है, हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। और इसको लिस्ट किया गया है एज अ शेड्यूल 1 टॉक्सिन अंडर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। और इसको स्टडी किया गया था एज केमिकल एजेंट वर्ल्ड 1 के एंड के दौरान। और इसके यूज पे जो है वो बैन है। तो ये एक नेचुरली अकरिंग टॉक्सिन होता है। कैस्टर बी प्लांट से इसको निकाला जाता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एग्रीमेंट साइन किया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ और इसके तहत इनवार एंटी टैंक मिसाइल का प्रोक्योरमेंट होगा और इसके लिए टोटल 2095 करोड़ रुपीस का कॉस्ट आएगा इसमें।
इनवार एक एंटी टैंक मिसाइल है और ये T-90 टैंक का जो लिथैलिटी है, फायर पावर, इसको बढ़ावा देता है। इनवार मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ये रशियन डिजाइन लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल होते हैं जिनको कि फायर किया जा सकता है फ्रॉम टैंक गन्स। उनका जो रेंज है वो 5 किलोमीटर्स का होता है। बीडीएल को लाइसेंस है टू प्रोड्यूस दीज मिसाइल्स इन इंडिया, और ये भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का एक पार्ट है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, इन्होंने पार्टिसिपेट किया गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी मैंगलुरु में, और इनके 50 साल पूरे हो गए सर्विस में। और इन्होंने जो है वो आधारशिला रखी 16 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की। और मैरीटाइम सेक्टर की बात करें तो काफी इसमें ग्रोथ हुआ है। और न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी ये 52,000 करोड़ का जो है वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और जो इंडिया ने जो है वो मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटेनर शिपिंग लाइन है, इनके साथ कोलैबोरेशन किया है। और इसके तहत काफी सारे वेसल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। भारत का उद्देश्य है कि जो हमारा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना, तो उसमें ये सारी चीजें काम हो रही हैं। और एनएमपीए की बात करें तो ये इंडिया का लार्जेस्ट कॉफी एक्सपोर्टर है, साथ ही साथ सेकेंड लार्जेस्ट एलपीजी इंपोर्टर है। और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 इसके तहत जो पोर्ट्स हैं उनको मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, उनका ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ उनको इस तरह से डेवलप किया जा रहा है कि इनका जो ट्रांजिशन है वो ग्रीन ट्रांजिशन रहे और कोस्टल डेवलपमेंट बाकी हो सके। तो ये सारी चीजें जो है अब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहे। इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो इसराइल ने घोषणा किया है कि ये जिकिम क्रॉसिंग इसे रीओपन करेंगे गाजा में, जो सुविधाएं जो ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए। तो जिकिम क्रॉसिंग का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको पता होना चाहिए कहाँ से रिलेटेड है। तो ये गाजा और इसराइल के बीच का एक एरिया है। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने एड्रेस किया इंडियन कम्युनिटी को बोत्सवाना में, और यहाँ पे इन्होंने एम्फेसाइज किया कि इनके भारत के साथ रिश्तों को और बेहतर बनाया जाएगा। ये इन्होंने मोकोलोडी नेचर रिजर्व इन बोत्सवाना, यहाँ का इन्होंने यात्रा किया। और बोत्सवाना की तरफ से 8 चीते इंडिया को दिए गए हैं, सिंबॉलिक डोनेशन दिया गया है। और ये इन्हें जो है वो प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत ले आया जाएगा। और इंडिया का प्रोजेक्ट चीता 2023 में स्टार्ट हुआ, और इसके तहत जो चीता है उनकी जो पॉपुलेशन है 1952 में खत्म हो गई थी, तो उनको वापस से जो है वो कोशिश किया जा रहा है कि ये बने। और अगर हम बात कर लें तो अ, कूनो नेशनल पार्क है, गांधी सागर नेशनल पार्क है, यहाँ पे ये दोनों एमपी में है, तो यहाँ पे चीतों को रिलोकेट किया गया है। स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स में 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, इनका शेड्यूल की घोषणा कर दी गई है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो ओलंपिक्स हैं ये सब लार्जेस्ट एवर होंगे, और इनमें 36 स्पोर्ट्स होंगे। और इसके लिए 49 वेन्यूज की घोषणा की गई है, 18 जोन्स में ये होगा, लॉस एंजलिस और ओक्लाहोमा सिटी में। 14 जुलाई से लेकर 30 जुलाई 2028 तक के प्रोग्राम चलेंगे। और इस बार का ये ओलंपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें क्रिकेट को इंक्लूड किया गया है। इसके पहले सिर्फ एक बार 1900 पेरिस गेम्स में ओलंपिक्स में जो है वो क्रिकेट हुआ था। तो 2028 के जो ओलंपिक्स हैं उनमें क्रिकेट के गेम्स भी होंगे, तो ये काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये आज का जितना भी 14 नवंबर का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था इसको हमने देखा। और आप पीडीएफ मटेरियल हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब पे आप ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और डेली करंट अफेयर्स वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है, इसको आप देखिए, इससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। और आप अपना पीडीएफ मटेरियल जो है उसको खुद से भी रीड कर सकते हैं, खुद से अपने नोट्स भी आप बना सकते हैं। और जो भी आपको क्लासेस में चीजें बताई जाती हैं वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएंगी, तो इनको ध्यान से आप याद रखिए। और चलिए फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे।